नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सर्विस पर। मैं सावन कुमार। जैसा कि और आज हमें पढ़ना है इंग्लैंड के बारे में, यानी ब्रिटेन। इसका गठन कैसे हुआ, ये कहाँ है, ये इसके बारे में आज इसका इतिहास के बारे में जानेंगे कि इस जो पूरे यूरोप में हो रहा है यूरोपीय क्रांति है, जो क्रांति चल रही है उदारवादी रूढ़िवादियों का, मजदूरों का, किसानों का, तो इसका इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा। क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ब्रिटेन भी हमारे ये यूरोप के अंदर आता है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है, इसमें कौन सा आंदोलन हुआ है, इसका गठन कैसे हुआ है, इसके बारे में आज हमें जानना है। तो जो ब्रिटेन के जो विद्वान हैं उन्होंने काफ़ी तर्क लगाया, जिसमें जो राष्ट्र राज्य का जो गठन होता है उसके मॉडल को बतलाया कि इंग्लैंड में आखिर कैसे ये मॉडल बन आया है। तो शुरू करते हैं। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन से है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं है। तो जो वहाँ के ब्रिटेन के जो विद्वान लोग हैं उन्होंने यह अपना तर्क दिया कि यहाँ जो यहाँ जो ब्रिटेन में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, जो आंदोलन किए हैं मजदूरों द्वारा किया गया है, यह कोई राजनीतिक उथल पुथल नहीं है। यह एकाएक यानी अचानक हो गया है, जिससे यहाँ पे जो मजदूर वर्ग का जो शासन है वो चालू हो गया। मतलब मजदूरों ने, लेबर पार्टी ने जो वहाँ के है उसने जो अपना सत्ता पे अधिकार जमा लिया, वहाँ संसद भवन बनाया, जिसके बारे में बतलाया गया। तो वहाँ के जो विद्वान सभी थे उन्होंने कहा कि जो ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य यानी राष्ट्रवाद की जो कल्पना किया गया है वह अचानक हो गया है, कोई उथल पुथल या क्रांति के द्वारा नहीं हुआ है। यह लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। इसके बारे में वहाँ के ब्रिटेन के विद्वानों ने बताया है। यहाँ की एक अजीब दास्तान है जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है कि आखिर ब्रिटेन है कहाँ। 18वीं सदी के पहले ब्रिटानिया राष्ट्र था ही नहीं। ब्रिटानिया द्वीप समूह में रहने वाले लोगों, अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश के मुख्य पहचान नृत्य जाति थी। जो यहाँ 18वीं सदी में जो यहाँ के जो लोकल लोग थे वो नृत्य जाति थे। वो उसमें बहुत सारे भाषा के लोग थे जो ब्रिटानिया नामक द्वीप समूह पर रहा करते थे। यह आगे जाकर इंग्लैंड से और एक देश है स्कॉटलैंड, उससे जाकर संधि करता है, जिसे वह इंग्लैंड के रूप में, ब्रिटेन के रूप में विकसित होता है। इन सभी जातीय समूह ने अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपरा अपनाई थी, लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 ईस्वी में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। जो यहाँ के जो लोग थे ये अंग्रेज और स्कॉट आयरिश के जो लोग थे वो सभी ने आंदोलन किए थे, जिसका परिणाम यहाँ ब्रिटेन के गठन हुआ। ये आंग्ल थे, ये आंग्ल संसद का निर्माण किए और वहाँ के जो राजतंत्र था उसका तख्ता छीन लिया गया है। जो द्वीप समूह के लोग थे वो ब्रिटानिया द्वीप समूह के लोग थे, तो उन्होंने अपना प्रभुत्व बढ़ाते बढ़ाते वहाँ के राजतंत्र को समाप्त कर दिया। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ है, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। तो ये जो इंग्लैंड है वह ब्रिटानिया के केंद्र में है। और जो आंग्ल लोग थे उन्होंने राष्ट्र राज्य का निर्माण किया, यानी ब्रिटेन को बसाया था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन
1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दोनों ने आपस में समझौता किया, जो 1707 में हुआ, और एक यूनिटी का एक पहचान दिया, जिसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना गया। यह स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के लोग थे जो आंग्ल सांसद थे। उन्होंने 1707 में एक समझौता किया, एक एक्ट पारित किया, एक संधि की, जिसके द्वारा इंग्लैंड का गठन हुआ है। तो इसमें इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। तो इंग्लैंड का स्कॉटलैंड पर काफ़ी प्रभाव रहा। इसके बाद ब्रिटानिया संसद में आंग्ल सदस्य का दबदबा रहा। फिर आगे चल के जो आंग्ल संसद थे, आंग्ल के लोग थे, जो अंग्रेज और जो आयरिश लोग थे, उन्होंने अपना दबदबा बढ़ाया संसद भवन में, जिससे ब्रिटेन का गठन हुआ। एक ब्रिटानिया पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास सांस्कृतिक और राजनीतिक संस्था में योजनाबद्ध तरीके से दबदबा बढ़ाया गया। स्कॉटिश हाईलैंड के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया था, उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ता था। जो कैथोलिक कुल के लोग थे ब्रिटानिया के, वो जब भी विद्रोह किया करते थे तो उन्हें कुचल दिया जाता था। यह जो है ब्रिटानिया लोग, वो स्कॉटलैंड के निवासी हैं, और यहाँ जो ब्रिटानिया लोगों ने जो अपना लोकल लैंग्वेज, लोक नृत्य और गीत का और भाषा का जो अब तक के जीवित रख चुके हैं, वो अपना प्रभुत्व जमा रहे हैं। जो नया इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जो यूनिटी का एक यूनिटी ऑफ का जो ये संधि हुआ है 1707 में, उसके लिए उन्होंने अपनी जो सांस्कृतिक और परंपरा को जो बचाए हुए रखे हुए हैं, वह राजनीतिक संस्था के रूप में प्रकट हुआ है। और योजनाबद्ध तरीके से अपना आंदोलन चलाते हुए उन्होंने अपना आंदोलन को सफल किया है। तो पहले जब ये विद्रोह किया करते थे तो इन्हें कुचल दिया जाता था, जो निरंकुश शासक थे उनके द्वारा। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपना आज़ादी को व्यक्त किया है, तो उन्हें कुचल दिया जाता था। तो स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने का मना था। जो स्कॉटिश लोग थे, जो पहले स्कॉटलैंड के जो बहुत पहले दूसरे जब राजवंशों का जो राजा शासक था, वो गैलिक भाषा वहाँ की थी, जो लोक भाषा थी, उन्हें दमन किया जाता था। उन्हें पहनने, बोलने और वहाँ का जो राष्ट्रीय पोशाक, उनका जो लोकल पोशाक था, उन्हें पहनने के लिए मना किया जाता था, और वहाँ के जो गैलिक भाषा है उसे बोलने से मना किया जाता था, जो हाईलैंड के जो शासक थे उनके द्वारा। उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। जो स्कॉटिश लोग थे, जो वहाँ के मूल निवासी थे, जो वहाँ के हाईलैंड्स जो शासक थे, उन्होंने जो उन लोगों पे जो दमन का चक्र चलाया था, जो दमनकारी नीति अपनाया था, उसके लिए वह स्कॉटलैंड छोड़ने पर विवश हो गए और दूसरे देशों में जाकर शरण लिए। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच जो अब तक 1707 में जो संधि हुआ है, उसके बारे में है इसमें, और ब्रिटेन का जो गठन हुआ है उसके बारे में बतलाया गया है। तो यही ब्रिटेन के गठन का इतिहास है। उसके आगे भी है। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ है। वह देश के कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई से बटा हुआ था। और अब आयरलैंड है, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, ये तीनों मिलकर ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण किया करते थे। तो जो वहाँ के धार्मिक गुट थे, वो
प्रोटेस्ट और कैथोलिक जो लोग थे उन्होंने अपना अपना एक धार्मिक गुट बनाया था जिसमें उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ थी। और अंग्रेज़ों में आयरलैंड में प्रोटेस्ट धर्म मानने वाले को बहुसंख्यक कैथोलिक देश में पर प्रभुत्व बढ़ाने की सहायता की। जो प्रोटेस्ट धर्म के मानने वाले जो लोग थे वह बहुसंख्यक थे जिन्होंने कैथोलिक देश पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में काफ़ी आयरलैंड वासियों को सहायता किया। ब्रिटानिया के प्रभाव में हुए विद्रोह को कैथोलिक विद्रोहों ने निर्ममता से कुचल दिया। और जो ब्रिटानिया थी, जो पहले ब्रिटानिया के जो लोग थे उनके द्वारा जो कैथोलिक का जो विद्रोह किया जाता था उसे कुचल दिया जाता था। और वेल्फटोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमेन की अगुवाई में हुआ असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। तो ये जो 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के द्वारा जो संधि करके बनाया गया द ग्रेट ब्रिटेन है, उसमें आयरलैंड को भी शामिल कर लिया जाता है 1801 में। इसको जो यहाँ के जो लोग मूल निवासी थे वोल्फटोन, उनके द्वारा जो विद्रोह किया गया और उनकी जो अगुवाई में जो विद्रोह हुआ वो उसमें जो असफल होने के बाद आयरलैंड को इंग्लैंड ने अपने ग्रेट ब्रिटेन में यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया ज़बरदस्ती। एक नए ब्रिटानिया राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया और एक ब्रिटानिया राष्ट्र का निर्माण भी कर दिया गया वहाँ के मूल निवासी को खुश करने के लिए। और आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को ब्रिटानिया झंडा, यूनिक जैक और राष्ट्रगान गॉड सेव आवर नोबल किंग को खूब बढ़ाया गया और पुराने राष्ट्रगान इस संघ में मातहत सहयोगी रूप में ही रह गए। जो यहाँ के जो ब्रिटानिया देश के जो ब्रिटानिया द्वीप समूह के जो लोग हैं उन पर 1801 में आयरलैंड का जो शासन था उसका और इंग्लैंड के और स्कॉटलैंड के द्वारा जो उस पर आक्रमण करके उसे विजय कर लिया गया और वहाँ के पुराने राष्ट्रगान को हटा करके वहाँ के लिए नया झंडा और नया राष्ट्रगान को बताया गया। तो ये था हमारा जो ब्रिटेन है उसकी दास्तान कि उसके बारे में क्या है नहीं है। ये ब्रिटेन का एक अनोखा इतिहास है जिसको जानने ज़रूरी होता है और जो इसके गठन के बारे में बतलाता है। जैसे कि 1707 में आयरलैंड भले इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने संधि करके एक यूनाइटेड किंगडम को बनाया और फिर उसमें आयरलैंड को विजय करके अपने में मिला लिया गया और फिर ब्रिटानिया को मिला लिया गया जो आयरलैंड का ही द्वीप समूह था। तो आयरलैंड और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड तीनों मिलकर एक ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण करते थे जिसे ब्रिटिश कहा जाता है। और उन्होंने 1798 ईस्वी में जो वोल्फटोन थे उसका जो विद्रोह था उसे दबा करके उन्होंने अपने में मिलाया था और 1801 में आयरलैंड को अपने में मिला लेते हैं एक संधि करके, जिसमें ब्रिटानिया राष्ट्र के निर्माण के बारे में बतलाया गया है। और ब्रिटानिया के लोकल जो वहाँ के राष्ट्रगान पहले वाला था उसके लिए उसका थोड़ा नए जो राष्ट्रगान अपनाएगा उसमें थोड़ा वर्णन किया गया है और वहाँ के लिए नया झंडा अपनाया गया है जो यूनिक जैक के नाम से जाना जाता है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है और पार्ट 9 फिर अगले दिन अपलोड किया जाएगा। तो अब इजाज़त दीजिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।